हेलो नमस्कार साथियों। आपको जैसे पता है कि 546 नर्स, कंपाउंडर और फार्मासिस्ट कॉमन में ही है दोनों की, तो दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। अब इसका जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 10 मार्च होने वाली है। 17 फरवरी से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। अब आपको जो ये फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, तो इसके लिए ये जो आप वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस आइकन पर आ जाएंगे। ठीक है। या फिर आप इस पे भी ये लिंक है, ठीक है, इस नाम से ही आपकी लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसकी ये ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है आइकन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर यदि आप पहले से कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है कैप्चा डालकर। ठीक है। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का आपको जो है आइकन दिखाई देगा। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपना जो है फुल नेम डालना है। ठीक है। यहाँ पर आपके पिताजी का फुल नेम डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई जीमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आपकी जो है 12 अंकों के आधार कार्ड नंबर आएंगे और यहाँ पर आपके जो है मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको सिग्न अप पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जीमेल आईडी डाली है इस पर जो है इसका पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका पासवर्ड जाएगा तो आपको बैक आना है वापस से इसी ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपने जो जीमेल आईडी डाली थी वो जीमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। पासवर्ड जो है आपकी जीमेल आईडी पर चल जाएगा तो वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 1 इस तरह का जो है आपके सामने आइकन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्टेप 1 है, यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है नाम लिखा आएगा, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे आ जाएंगे। ठीक है। फुल नेम आपका पहले से लिखा होगा, फादर नेम भी पहले से लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था। जीमेल आईडी मिल जाएगी, आधार कार्ड भी मिल जाएंगे और मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको मदर नेम ऐड करना है। मदर नेम यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल का। ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है आप कौन से राज्य के हैं यहाँ पर आपको डालना है, और आप कौन से राज्य में जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे डालना है। यानी आप राजस्थान के बाहर के हैं तो यहाँ पर आपको आधार लिख देना है, और यहाँ पर आप कौन से स्टेट से जो है सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है। ठीक है। इसके बाद में आपको जो है क्या करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए जो है आपने ये जो फॉर्म जो फिल कर रहे हो वो कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हो। ये वीडियो मैंने आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर एंड फार्मासिस्ट के लिए बनाई है। ठीक है। इस वीडियो से आप किसी और का जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए भी जो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके की जो पोस्ट कोड है वगैरह है वो आपके सामने आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, आयुर्वेद डॉक्टर का, यूनानी डॉक्टर का, योगा प्रोफेशनल का, आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर एंड फार्मासिस्ट का। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट पूछ रहा है कि पीएच कैटेगरी, या पीएच कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे भरना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद में आपको जो है थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो आपको मिलेगी सब कैटेगरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सर्विसमैन है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, और यदि आपके पास स्पोर्टमैन का जो है सर्टिफिकेट है तो आप यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। राइट। उसके बाद में अगला जो आपका जो एड्रेस इंफॉर्मेशन का जो है आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, लोकल एड्रेस यहाँ पे डाल देना, यानी जैसे तहसील डाल देना, अपना गांव डाल देना, और पोस्ट ऑफिस डाल देना। यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर आप डाल देना। यदि दोनों चीज सेम है आपका, ठीक है, तो ये परमानेंट एड्रेस तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये सेम हो जाएगा दोनों। ठीक है। जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो उसके थोड़ा नीचे जैसे ही जाएंगे आप तो आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर जो है आपने
यदि आप नर्स आयुर्वेद कंपाउंडर और फार्मासिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो बीएससी आयुर्वेद, डीएनपी और बी फार्मा आयुर्वेद से। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। सबके पहले 10th की पासिंग ईयर डालनी है, मैक्सिमम मार्क यानी अधिकतम मार्क जो है कितने का आपका एग्जाम हुआ था 10th का और आपने कितने प्राप्त किए। उसी तरह 12th का आपने कौन से ईयर में क्लियर किया था 12th, अधिकतम मार्क कितना था और कितने मार्क आपके आए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यदि आपने डीएनपी किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डीएनपी। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप डीएनपी सेलेक्ट करेंगे। डीएनपी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डालना है, जैसे आपका डीएनपी 2 साल का होता है तो फर्स्ट ईयर आपने कब कंप्लीट किया, कितने नंबर का हुआ। डीएनपी होता है आपके फर्स्ट ईयर 850 नंबर का और उनमें से आपने कितने मार्क जो है गेन किए वो यहाँ डालना है। उसके बाद में डीएनपी का जो सेकंड ईयर है यहाँ पे भी डीएनपी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी डीएनपी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने 1.5 साल का होता है वो कौन कब पास किया, कितने मार्क का हुआ, 900 नंबर का हुआ और कितने नंबर आपने उसमें से प्राप्त किए। ठीक है, इसी तरह यदि आपने बी फार्मा किया है तो उस हिसाब से, यदि आपने बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग किया है तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है सारा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, यदि आप जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट और नर्स कंपाउंडर के लिए भर रहे हैं तो आपको इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ देना। उसके बाद में जो है जैसे आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको जो है ये दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, वर्ड कौन सा है आपका यानी आरएनसी, और इश्यू डेट यानी कब आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है इश्यू हुआ, और वैलिड यानी अधिकतम जो है इसकी 5 साल होती है तो उस हिसाब से आपको जो आपकी सर्टिफिकेट में दे रखी है इश्यू डेट उसके हिसाब से आपको 5 साल तक इसमें डाल देनी है। सपोज करो जैसे आपकी जो है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ है 1/1/2025 को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 1/1/2023। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको ये करना है। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, सेकंड स्टेप। ठीक है, इस तरीके से जो आपका आएगा इसके अंदर आपको सेलेक्ट चॉइस ऑफ प्रोग्राम इफ यू क्वालिटी इन एग्जाम प्रायोरिटी बेसिक। ठीक है, यानी आप किसे जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है, आपकी जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर एंड फार्मासिस्ट की जो एक साथ ही पोस्ट है 546, तो इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसे रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का जो आइकन आ जाएगा। ये इस तरीके से आपके प्रोग्राम खुल कर आएंगे। 5 प्रोग्राम है इसके अंदर। ठीक है, जैसे सुप्रिया प्रोग्राम हुआ, आयुर्विद्या प्रोग्राम हुआ, नेशनल प्रोग्राम टर्न मैनेजमेंट हुआ एंड नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुई, और आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम है, आपको किस हिसाब से सिलेक्ट करना है इसका जो है मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर अच्छे से इसकी एक फोटो डाल दूंगा कि कौन सा प्रोग्राम में कितनी सैलरी है और नर्स कंपाउंडर की जगह है या फार्मासिस्ट की जगह है। तो उस हिसाब से जो है आप देख लेना, एक बार मैं आपको टेलीग्राम पे इसके बारे में जो है फोटो डाल दूंगा। तो उस हिसाब से आपको जो है इसमें प्रायोरिटी देनी है, कौन सी पोस्ट को आप प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, पांच ऑप्शन बनने पड़ेंगे और 5 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको करना है सेव पर क्लिक। ये बनने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये देखो मैंने भर दिया आपके सामने। ये इस तरीके से आपको जो है 5 प्रोग्राम भरने हैं। सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। सेव पर क्लिक करते ही नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने थर्ड स्टेप आ जाएगी, और थर्ड स्टेप के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कैंडिडेट का फोटो जो है मैक्सिमम 50 KB के अंदर होना चाहिए, उसके सिग्नेचर वो भी 50 KB के अंदर, मार्कशीट 10th की 50 KB, और यदि स्पोर्ट मैन आपने वहाँ पे यस किया है तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको अपलोड करना है, और आपका आधार कार्ड। ठीक है, जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सेव का ऑप्शन है, सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो आपका फॉर्म भरा है अब तक स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक वो सारी जो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही वो सारी डिटेल आएगी आपको सबमिट का पर क्लिक करना है। सबमिट
पर क्लिक करते ही आपकी जो चालान की रसीद आपके सामने आ जाएगी। अपना चालान करना है और जैसे आप चालान करेंगे तो आपका जो है फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको किस तरीके से अपना फॉर्म है जो अप्लाई करना है। ठीक है।